हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल नव्या ऑनलाइन क्लासेस में तुम लोगों का स्वागत है। और आज क्लास 8 का मैथ लेकर के आए हूँ। पहले तो इसका परिचय करा चुके थे। मैथ का जो चैप्टर हम लिए हुए हैं ना, उसका परिचय करवाए थे एक चर वाले रैखिक समीकरण का, और उसी से रिलेटेड हम लोग एक्सरसाइज में आ गए। और एक्सरसाइज को हल करते करते क्वेश्चन नंबर 9 में है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि रीमा और सीमा दो व्यक्ति है और दोनों व्यक्ति के वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। नहीं, दोनों व्यक्ति के वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद, अभी से 4 वर्ष बाद दोनों के आयु का योग 32 वर्ष हो जाएगा। दोनों के आयु का योग 32 वर्ष हो जाएगा। नहीं, इसको हम लोग एक चर वाले रैखिक समीकरण से बना करके देखते हैं। अनुपात वाला जो क्वेश्चन है ना, उसमें सबसे पहले एक अनुपातिक राशि हमको मानना पड़ेगा। जैसे कि माना अनुपातिक, हाँ, ठीक, अनुपातिक राशि इज इक्वल टू के। नहीं, ऐसे स्थिति में रीमा की वर्तमान आयु इज इक्वल टू 5 के और सीमा की वर्तमान आयु इज इक्वल टू 7 की। ये वर्तमान आयु दोनों का, रीमा की वर्तमान आयु 7 के और सीमा की रीमा की वर्तमान आयु 5 के और सीमा की 7 के। दोनों के वर्तमान आयु इतना है। अब 4 वर्ष बाद, अच्छा 4 वर्ष बाद, अभी अगर किसी व्यक्ति का एज 14 साल है तो 4 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी होगी? 4 वर्ष बाद 18 साल हो जाएगी। क्या किया हमने? 14 में उसको जोड़ दिए। ये 14 क्या है? उस व्यक्ति की वर्तमान आयु है। यहाँ पर दोनों का वर्तमान आयु दिया हुआ है। 4 वर्ष बाद दोनों की आयु क्या होगा? सो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर प्रश्नानुसार 4 वर्ष बाद रीमा की आयु अभी 5 के, 4 वर्ष बाद हम लोग 4 जोड़ देंगे ना तो इतना वर्ष का हो जाएगा। अभी तुमको बोले ना कि एक व्यक्ति की आयु 14 वर्ष है, तो 4 साल के बाद 14 + 4 करेंगे। और अगर 4 वर्ष पहले कहता तो 4 वर्ष माइनस कर देते, तो वो 14 वर्ष वाले व्यक्ति 4 वर्ष पहले वो 10 वर्ष का हो जाता है कि नहीं? तो यही चीज़ यहाँ पर है कि अगर 4 वर्ष बाद बोला जाए तो वर्तमान आयु में उतना साल को जोड़ दिया जाता है। 4 वर्ष पूर्व बोला जाए तो वर्तमान आयु में वो 4 वर्ष को माइनस कर दिया जाता है। पूर्व और बाद दोनों बाद वाले में जोड़ा जाता है और पूर्व वाला में घटाया जाता है। और उसी प्रकार 4 वर्ष बाद सीमा की आयु, 4 वर्ष बाद सीमा की आयु ये भी तो बड़ा होगा। ऐसा थोड़े नहीं कि एक ही व्यक्ति बड़ा होगा। नहीं, किसी का एज अभी 14 साल है तो किसी का 13 साल है तो किसी का 18 साल है। 4 वर्ष के बाद उसी अनुपात में उसका भी एज बढ़ेगा ना। हाँ, तो ये हो गया। अब कहते हैं कि दोनों 4 वर्ष बाद रीमा की आयु इतना वर्ष, 4 वर्ष बाद सीमा का आयु इतना वर्ष, और दोनों का योग 32 वर्ष है ना। तथा 5k + 4 + 7k + 4 इज इक्वल टू 32। ठीक है। अब यहाँ पर 5k + 4 7k + 4 इज इक्वल टू 32। के वाले जो पद है उसको जोड़ेंगे, 7 और 5 12 के, 4 और 4 अलगे से जोड़ेंगे, 8 के 32। इस 8 को उधर ले जाएंगे, 12 के इज इक्वल टू 32 - 8।
12 के इज इक्वल टू क्या होगा 24। अब 12 दूनी 24, ठीक है। के इज इक्वल टू 2, के का मान 2 आया है, अभी दोनों की वर्तमान आयु को निकालना बाकी है। सो आते हैं रीमा की वर्तमान आयु। रीमा की वर्तमान आयु 5 के है, तो 5 इंटू के का मान कितना आया था 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, हो जाएगा 5 दूनी 10 वर्ष। अब उसी प्रकार सीमा की वर्तमान आयु इज इक्वल टू 7 के, यानी 7 इंटू 2, के का वैल्यू 2 आया है, 14 वर्ष। क्लियर। तो इस प्रकार ये दोनों के वर्तमान आयु को हमने ज्ञात किया। अब तुमको बताए थे कि हम इस प्रकार के क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हैं, नहीं? तो देखो चेक करके, सबसे पहले 10/14 के लिए कि दोनों के आयु का अनुपात देखना है, नहीं? तब इसको 2 5 जा एंड 2 7 जा, तो 5/7 यानी 5:7 आया। ये भाई सही है ना? 14 वर्ष बाद, थी सॉरी 4 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष अभी है, तो इसका एज क्या हो जाएगा 14 वर्ष साल हो जाएगा, और इसका एज क्या हो जाएगा 18 साल हो जाएगा। 14 और 18 को कितना होना चाहिए 32। 4 अभी 10 वर्ष हुआ, 4 वर्ष के बाद एक व्यक्ति का 14, दूसरे का 18, दोनों का जोड़ेंगे तो देखिए जोड़ करके 32 आया कि नहीं। तो इस तरीके से मेरा आंसर सही है, ठीक है। और चेक करने का एक तुमको छोटा सा चलता फिरता रूप बता दिया, उसमें बढ़िया से बताए थे, पिछले दिन बताए थे ना। हाँ, ये क्वेश्चन हुआ, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग, इसमें कहता है कि रहीम के पिता रहीम से 6 गुनी है, रहीम के आयु के 6 गुनी है, नहीं? फिर बाद में कहता है कि रहीम के पिता रहीम से 35 वर्ष बड़े हैं, ठीक है। 6 गुनी के है पिताजी की, उसका बेटा पिताजी। अच्छा, कभी ऐसा हो सकता है कि बाप से बेटे बड़ा हो? ऊंचाई में बड़ा हो सकता है, पढ़ाई लिखाई में बड़ा हो सकता है, उमरिया में कभी बड़ा नहीं होगा। क्या उम्र में कभी बड़ा हो सकता है बाप बेटा? बाप बड़ा ही ना। तो यहाँ पर पुत्र से पिता 6 गुनी है वर्तमान है, नहीं? फिर कहता है कि पिताजी का उम्र अपने रहीम के उम्र से, यानी उसके पुत्र के उम्र से 35 वर्ष अधिक है, तो दोनों के आयु को ज्ञात करना है। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण में सबसे पहले हम मानेंगे कि रहीम की वर्तमान आयु x, ठीक है। लिखेंगे कि वर्तमान आयु इज इक्वल टू x वर्ष, ठीक है। पिता की वर्तमान आयु 6x वर्ष, 6 गुनी माने 6 गुना, गुनी माने गुना, अधिक माने ज्यादा, जो 6 वर्ष से अधिक है कहते तो x + 6 कहते, लेकिन जब 6 गुनी है तो गुना करना होगा, उन्हें x × 6 करना पड़ा, तो 6x हो गया। अब कहता है कि दोनों में से पिताजी जो है वो अपने पुत्र के आयु से 35 वर्ष ज़्यादा है। अच्छा, दोनों का उम्र, बाप का उम्र ज़्यादा है, दोनों का उम्र को अगर बराबर करना चाहें तो किसके एज में 35 वर्ष जोड़ना पड़ेगा? बाप की बेटा में 35 वर्ष बाप तो है ही नहीं, तो दोनों के एज को बराबर करने के लिए पुत्र के एज में 35 वर्ष हमको जोड़ना होगा, तब दोनों बराबर हो जाएगा, नहीं? सो वही करेंगे। प्रश्नानुसार ये जो 6 है वो पिताजी का उम्र है, ये जो 6 है वो
पिताजी का उम्र है, ठीक है। और पुत्र का उम्र कितना है? x। पिताजी जो है वो 35 साल बड़े हैं, पिताजी 35 साल बड़े हैं। तो दोनों की उम्र को बराबर करने के लिए पुत्र की उम्र में 35 जोड़ देना होगा, नहीं जोड़ दिए। अब यहाँ पर हो गया क्या? बराबर हो गया, ठीक है। अब इसी को तो हल करना है, इसको इधर ले आओ। तो 6x माइनस एक्स इज इक्वल टू 35, तो 5x इज इक्वल टू 35, इसको कटा दो 7, x इज इक्वल टू क्या हो गया? 7। x किसको माने होते? रहीम की वर्तमान आयु, नहीं तो लिखेंगे रहीम की वर्तमान आयु इज इक्वल टू 7 वर्ष, ठीक है। तो पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु इज इक्वल टू 6x है ना, यानी 6 इंटू 7, 6 इंटू 7 तो 6 7 42 वर्ष, ठीक है। तो रहीम की आयु 7 वर्ष हो गया और पिता का 42 वर्ष। यही सामने चेक हो गया भाई कि देखो दोनों के आयु में बाप 6 गुना है कि नहीं। रहीम 60 वर्ष, 7 6 42, तो उसका पिताजी जो है वो 42 वर्ष का हो गया। अब दोनों के आयु को जोड़ो, दोनों के आयु को अगर हम जोड़ेंगे तो नहीं, सॉरी, दोनों की आयु को जोड़ेंगे नहीं, इसमें इसको माइनस करेंगे तो 35 वर्ष आएगा। तो पिताजी तो 35 वर्ष बड़े हैं, ठीक है। क्लियर है? समझ में आया? नहीं, ठीक।